जाएंगे ताहिर जमाना जाग जाएगा, जो बातिल होगा मैदान में यकीनन भाग जाएगा। जहां भी हो कोई फितना बिला खौफो खतर हरदम, मिटाने के लिए ताहिर वहां बेबाक जाएगा। जहां भी हो कोई फितना बिला खौफो खतर हरदम, मिटाने के लिए ताहिर वहां बेबाक जाएगा। यह है ऐलान ताहिर का, मुकाबिल में कोई आए आए है। यह है ऐलान ताहिर का, मुकाबिल में कोई आए, दलाइल सुनते ही बातिल बिदक कर भाग जाएगा। यह है ऐलान ताहिर का, मुकाबिल में कोई आए, दलाइल सुनते ही बातिल बिदक कर भाग जाएगा। मेरी छोटी सी मेरे दोस्तों झोली के अंदर जुमले नहीं हैं, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तारुफ के तमाम जुमले जहां जाकर छोटे पड़ जाते हैं, तब उस शख्सियत का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ खतीब दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आब रूए सुन्नियत, फल के खिताबत के नैयर ताबा, जामा माकुलात मनकुलात हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी साहब पर जाकर मेरी नजर रुक जाती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अन अबी दर्दाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरुस सलात अलैया यौमल जुमअति फ़इन्नहु यौमुन मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका व इन्ना अहदन लन युसल्ली अलैया हत्ता यफ्रुग मिन्हा क़ब्ल अन यफ्रुग मिन्हा हत्ता यबलुग सलातुहु। क़ाल क़ुल्तु व बअदल मौत? क़ाल इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अज्सादल अंबियाई फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस वक्त मैं जिस हाल में हूँ उसका तकाजा ये है कि मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ। अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ अमराज का मजमुआ बना दिया है मुझे। एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कूल्हे की हड्डी टूट गई और 3 आदमी स्पॉट डेड कट गए। 2012 में एक्सीडेंट हुआ। शुगर का मर्ज करीब 35 वर्ष से है। अब जिस तरफ एक्सीडेंट में पांव डैमेज हुआ उसी तरफ फालिज का हमला हो गया। तो इस वक्त इतनी बीमारियों में मैं घिरा हुआ हूं, लेकिन अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र है, उसकी मर्जी है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमन आतई वला मोतिया लिमन मनाता।
अल्लाह जिसको देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, बेशक। और अल्लाह जिससे लेना चाहे कोई दे नहीं सकता। सब उसके कब्जे में है। इंसान का उसमें कोई दखल नहीं। अल्लाह ने नहीं चाहा कि उसके हबीब, सारे जहान के सरदार, सारे नबियों के सरदार, सबसे ज्यादा महबूब, उनके बारे में नहीं चाहा कि इनकी औलाद से, लड़के से नस्ल चले। वो नहीं चली। अगर अपने कब्जे में औलाद का देना रहता तो हुजूर कहते कि अल्लाह आपने तो ले लिया इब्राहिम को, लेकिन हम और पैदा कर लेंगे। लेकिन किसी के कब्जे में कुछ नहीं है। यहाँ बोले मैं यशाओ इनासम व यहाँ बोले मैं यशाओ ज़ुकूर। वो जिसको चाहता है लड़का देता है और जिसको चाहता है लड़की देता है, और जिसको चाहता है दोनों देता है, और जिसको चाहता है उसको अकीम बना देता है, बेऔलाद बना देता है। शायद आपको सुन के हैरत हो, हमारी जो बड़ी लड़की है उसके शौहर ओहद में इमाम है, मदीना तैयबा में, और 25 साल से ज्यादा शादी को हो गया। और शायद कोई वली बच्चा हो जिसने दुआ न की हो, और शायद कोई डॉक्टर बच्चा हो जिसने दवा न की हो, लेकिन अल्लाह ने नहीं सुना, कोई औलाद नहीं हो, कोई औलाद। आजकल वो आए हुए हैं घर पर, मदीने में रहते हैं, इतनी मुकद्दस जगह। तो अल्लाह जो चाहता है वो करता है। कोई नबी, कोई वली सिफारिश कर सकता है, लेकिन अल्लाह मजबूर नहीं है कबूल करने पर। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि तहज्जुद की नमाज के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से 3 दुआ मांगी। मांगने वाला कौन है? अल्लाह का हबीब है, सारे जहान का सरदार है, सारे नबियों का सरदार है, और मांग रहा है कबूलियत के वक्त में। 3 दुआएं की। अल्लाह पाक ने कहा कि 2 हम दे देंगे लेकिन 1 नहीं देंगे। अल्लाह ने कहा कि ठीक है, ये हम दे देंगे कि आपकी पूरी उम्मत बैक वक्त तबाह नहीं की जाएगी। अगर एक तरफ अजाब आएगा तो एक तरफ अजाब नहीं आएगा। एक तरफ लोग मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, तो दूसरी तरफ महफूज रहेंगे। पूरी उम्मत पर एक बार अजाब नहीं आएगा। और दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत अपनी बदअमली की वजह से दूसरी मखलूक में तब्दील न की जाए, बंदर सुअर न बनाई जाए। अल्लाह ने कहा, यह भी कबूल किया। फिर अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत हमेशा एक प्लेटफार्म पर है, इसमें इख्तिलाफ ना पैदा हो, मुख्तलिफ फिरकों में ना बटे, 2 प्लेटफार्म ना हो। अल्लाह ने कहा कि यह कबूल नहीं है, यह कबूल नहीं, ये कबूल नहीं किया जाएगा। हुजूर की दुआ जब अल्लाह रद्द कर दे सकता है तो और कौन है? और कौन है कि जिसकी हर दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा?
वली और बुजुर्ग और अल्लाह का नबी सिर्फ दुआ कर सकता है, पैरवी कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता है। बुखारी शरीफ में हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमन आतैत, अल्लाह आप जिसको दे दे कोई मना नहीं कर सकता, वला मानिया लिमन आतैत वला मोतिया लिमन मनाता, और आप जिसको रोक दें, जिसको ना दें, कोई दे नहीं सकता है। तो अल्लाह के फैसले के आगे झुक जाना, इसी का नाम बंदगी है। ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस में आता है अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो अल्लाह उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है। सजदे में आदमी झुक जाता है। और देखो ये हदीस सिर्फ नहीं है, हर आदमी एक एक सजदा जाके कर लेगा। कुरान सजदे की आयत तिलावत कर रहा हूं, इसलिए सजदा वाजिब हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं वस्जुद वक्तरीब, सजदा करते जाओ और मुझसे करीब होते जाओ। अल्लाह सबसे ज्यादा बंदे के नजदीक कब होता है? जब बंदा सजदे में होता है। उससे ज्यादा गिर नहीं सकता, उससे ज्यादा कहां जाओगे? पेशानी जमीन पर रख दिया तो अब उससे नीचे कोई जगह है? अब उस नीचे कोई जगह नहीं। तो ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ने दो ताकत पैदा की, एक नबियों की ताकत है और दूसरी शैतान की है। तो शैतान गुरूर की वजह से रांदे दरगाह हुआ, अंबिया आजी और तवाज़ु की वजह से अल्लाह के महबूब बने। अल्लाह ताला ने कहा या इब्लीस मा मना कान तस्जुद, तुमको जब हमने हुक्म दिया तो सजदा करने से क्यों रुका? तो उसने कहा कि अल्लाह आप उल्टा पलटा हुक्म देंगे तो हम कैसे मानेंगे? आप हमको हुक्म दे रहे हैं कि आदम के सामने झुको। हम पहले पैदा हुए कि आदम? हम बड़े हैं कि आदम बड़े हैं? उम्र मेरी ज्यादा है कि इनकी? ये मेरे सामने पैदा हुए। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मुझको आग से बनाया और आदम को मिट्टी से बनाया। तो आग बड़ी चीज है कि मिट्टी? मिट्टी तो हमेशा नीचे जाएगी। तुम्हारी ताकत जब तक काम करेगी, तुम्हारी ताकत के बल पर ऊपर जाएगी, और तुम्हारी ताकत जहां छोड़ देगी साथ मिट्टी नीचे आएगी। और आग तो दिया सलाई की एक कांटी भी अगर हो, माचिस की एक कांटी भी हो और जलाइए तो सर ऊपर रहेगा। आग जब जाएगी तो ऊपर और मिट्टी जब आएगी तो नीचे। तो आना खैरुम मिन हो, मैं इनसे बड़ा भी हूं और इनसे बढ़िया भी हूं। मुझको आग से पैदा किया। आग खुद पाक है और नापाक को पाक बना देती है।
नापाक को पाक बनाती है कि नहीं बनाती है? ओपला जो है, ओपला जिसको हम लोग गोईठा कहते हैं, गोबर का बनता है और जला दो उसको, राख हो गया। अब राख से तुम पेस्ट कर सकते हो, मुंह धो सकते हो, अब नापाक नहीं रहा। और अगर अभी समझ में नहीं आए तो और समझो, दोज़ख में मुसलमान डाला जाएगा, काहे के लिए? गुनाह की निजासत और गंदगी लेके जन्नत में नहीं जा सकता है। बहिश्ताजा के आजारे न बाशत, कसे राबा कसे कारे न बाशत। जन्नत में सब कुछ है लेकिन बैतुल खला नहीं है, लेट्रिन नहीं है जन्नत में। तो कहाँ जाओगे? लेट्रिन कहाँ जाओगे? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा करते ही जन्नत दे दिया। जन्नत में गए तो जो खाने से मना किया था वो खा लिया, खा लिया तो अब लेट्रिन लगा। वो खाना ही ऐसा है कि उससे लेट्रिन लगता है। कुरान में है कि खाने के बाद जन्नती लिबास उतर गया। बदत लहुमा सौआतुहुमा, दोनों की शर्मगाहें खुल गई और कपड़े सब गिर गए जन्नती। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह लेट्रिन कहाँ जाएंगे? खा तो लिया, लेट्रिन अब जाए हम कहाँ? तो अल्लाह ने कहा कि इसीलिए तो जमीन पर जाना पड़ेगा, आसमान में तो कोई लेट्रिन नहीं है। सुनो एक बहुत अजीब बात, थोड़ा सुन लो, शायद ये बात कोई और मौलवी नहीं बता सकेगा। एक फिरका है कादियानी, तो कादियानी फिरका मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को नबी मानता है, हुजूर के बाद भी नबी मानता है। हमारे यहाँ ये कुफ्र है। आले सुन्नत वल जमात कहते हैं जो हुजूर के बाद भी नबी माने वो काफिर है। तो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने ये चैलेंज किया था अपने जमाने में कि कोई आलिम सही हदीस में ये मुझको दिखा दे कि ईसा अलैहिस्सलाम इसी जसद उनसुरी के साथ उठा लिए गए हैं आसमान पर, इसी बंधन के साथ आसमान पर उठा लिए गए। तो एक कादियानी आया मुझसे मुनाजरा करने के लिए, उसने भी यही चैलेंज किया। तो हमने उसको दिखाया कि देखो तफसीर इब्ने कसीर में और तफसीर फतहुल कदीर में ये हदीस सही नकल की हुए, सनद भी उसकी दी हुए कि ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्लखाने से आसमान पर उठा लिया गया। और मुस्लिम शरीफ में हदीस ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, नाजिल होंगे दोबारा, तो दिमिश्क के शर्की मनारे पर फजर की नमाज के वक्त, इब्न माजा की हदीस में फजर की नमाज के वक्त उनको फरिश्ते रख के चले जाएंगे मनारे पर। तो उसने हमको चैलेंज किया कि यह हदीस अकल के खिलाफ है और जो अकल के खिलाफ हो वो हदीस मानने के लायक नहीं होती है। तो हमने उससे पूछा क्या अकल के खिलाफ है भाई? कादियानी को अकल कहाँ से आ गई? तो कहने लगा कि देखिए ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर से 500 साल पहले आए हैं ना, हुजूर की पैदाइश से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 500 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम जा चुके।
तो उठाए गए 500 साल पहले आसमान पर, जैसा आप लोग कहते हैं, और हुजूर को 1500 साल हो गया। तो 15 और 5 कितना हुआ? 20, 2000 साल। तो बताइए, ईसा अलैहिस्सलाम अगर 2000 साल से आसमान पर है, तो पेशाब पखाने से तो आसमान सब गंदा हो गया होगा। आखिर पेशाब पखाना नबियों को भी लगता है कि नहीं लगता है? और ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में थे तो पेशाब पखाने जाते थे कि नहीं जाते थे? और हुजूर जाते थे कि नहीं जाते थे? लेकिन हुजूर का मामला अलग है, ये भी कोई मौलवी नहीं बताएगा। सुन लो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब पाखाना जमीन निगल जाती थी, कभी देखा नहीं गया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके बाद जाती हूँ बैतुल खला, तो वहां कुछ देखती नहीं हूँ, खुशबू महसूस होती है। तो हुजूर ने फरमाया, अय आयशा, तुमको मालूम नहीं है कि नबियों से जो चीज निकलती है जमीन को हुक्म है उसको निकल जाए। तो हुजूर का पेशाब पखाना देखा नहीं गया और उससे खुशबू निकलती थी। देखो, पैगंबरों की कुछ खुसूसियात होती हैं और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे नबियों के सरदार थे, आपकी भी कुछ खुसूसियात हैं। उनमें से एक ये है कि उनका खून पाक होता है, पेशाब पाक होता है। उनके हक में पाक नहीं होता है, लेकिन और लोगों के हक में पाक होता है। आप लोग को हैरत होगी कि उनके हक में पाक नहीं होता है और लोगों के लिए पाक होता है। तो एक ही चीज और के लिए पाक और सबके लिए पाक और उनके लिए नापाक। तो ऐसा शरीयत में है, एक चीज एक के लिए पाक और दूसरे के लिए नापाक। ज़कात मालदार के लिए नापाक है और गरीब के लिए पाक है। और सोना औरत के लिए जायज है और मर्द के लिए हराम है। तो एक के लिए जायज होना और एक के लिए नाजायज होना, ये कोई अनोखी मिसाल नहीं है। तो कादियानी कहने लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर से 500 साल पहले चले गए आसमान पर और हुजूर को गए हुए 1500 साल हो गया। तो 15 और 5 कितना हुआ? 20। तो 2000 साल से ईसा अलैहिस्सलाम पेशाब पखाना कहाँ करते हैं? अगर आसमान में करते हैं तो सारा आसमान तो गंदा हो गया होगा। इसलिए यह हदीस गलत है। तो हमने उस कादियानी से कहा कि तुमको अकल कहाँ से आई? अकल के खिलाफ कहते हो तो खिलाफ तो जब होगी कि अकल हो, तो तुमको तो अकलें नहीं है। कहने लगा क्यों क्यों अकल नहीं है? हमने कहा तुम हदीस खोज रहे और कुरान में बस मसला है, तो कुरान जो नहीं समझा वो हदीस का खाक समझेगा। तो कहने लगा कैसे? हमने कहा ये बताओ, कुरान पढ़ा है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि 2 दिन जो तुम कह रहे हो कि 2000 साल, तो अल्लाह कुरान में कहते व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका काल्फे सनतिन मिम्मा ताउद्दून। एक दिन अल्लाह के यहाँ होता है जब तुम्हारा 1 साल पूरा हो जाता है, 1000 साल। काल्फे सनतिन मिम्मा ताउद्दून, तुम्हारी गिनती में 1000 साल होगा
तो अल्लाह के यहाँ 1 दिन होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो 2 ही दिन हो रहा है, 2000 साल तो 2 ही दिन हुआ, और 2 ही दिन में पेशाब पैखाना खोजने लगे। तो एक बात बताओ तुम, बुखारी शरीफ में है कि बच्चा माँ के पेट में 4 साल में रूह वाला हो जाता है, 4 महीने में रूह वाला हो जाता है, उसमें रूह डाल दी जाती है, फरिश्ता रूह डाल देता है, और 4 महीना पहले वो लोथड़ा रहता है गोश्त का, चलता फिरता नहीं है, नक्ल हरकत नहीं करता है। तो 9 महीना माँ के पेट में तुम रहे, तो 4 महीने के बाद तो रूह आ गई, तो चलते फिरते थे, तो क्या खाते पीते थे, अब पखाना कहाँ करते थे, अब पेशाब कहाँ करते थे, दुए दिन में खोज रहे हो, और 5 महीना तुम माँ के पेट में कहाँ पेशाब पैखाना करते थे। तो लोग कहने लगे मारो कम वक्त को। तो हमने कहा मारो मसले का हल नहीं है, इल्म की मार मारो। आज इसको इल्म की वो मार मारेंगे कि जिंदगी भर याद रखे गए। तो उसके बाद कहने लगा कि हम तो माँ के पेट में वैसे ही थे जैसे आप थे, हमारे बारे में कहने लगा। तो हमने कहा कि देखो हम तो शरीफ थे, शरीफ आदमी है, तो माँ के पेट में भी शरीफ रहे, और तुम कमीने हो तो माँ के पेट में भी कमीनापन करते हो गए। तो लोग कहने लगे मारो इसको, तुम मारो मत, इसको हम मार देंगे। आज के बाद ये कभी मुनाजरे में आएगा नहीं, अब बहस में उतरेगा नहीं। तब कहने लगा कि अच्छे ये बताइए कहना क्या चाहते हैं। हम कहा देखो ईसा अलैहिस्सलाम को 2 दिन हुआ है, और तुमको 5 महीने पेट में, तो बे खाए पिए बेगैर लेटरिन के और पेशाब पैखाने के कैसे तुम रह गए। तो मसला तो एकदम हम क्लियर कर दिया। तो लोग कहने लगे मारो कम वक्त को, ये मसला समझता नहीं है। तुम कहा मारो मत, मारो किसी चीज का हल नहीं है, वो इल्म की मार ऐसी मारेंगे कि आज के बाद ये कभी याद ही नहीं करेगा मुनाजरा। एक बात तुमको बताएं, अजीब बात है, एक बरेलवी से मुनाजरा हुआ। बरेलवी जानते हो, रजा खानी, अहमद रजा खान को जो मानता है वो बरेलवी है। हर सुन्नी बरेलवी नहीं है, और हर बिदअती बरेलवी नहीं है। बिदअती अलग है और बरेलवी अलग है। तो ये कहते हैं कि अल्लाह ने हुजूर पाक को नूर से पैदा किया, नूर से पैदा किया। क्यों भाई सिर्फ हुजूर को नूर से पैदा किया कि सारे नबियों को? तो बहुत जोश में आते थे, कहते सारे नबियों को किया। ये बिल्कुल खड़े काफिर है, इनके कुफ्र में कोई शक नहीं है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल मानी में लिखा है कि जो आदमी रसूल पाक को बशर ना मानता हो वो काफिर है। और फतावा आलमगीरी में भी लिखा हुआ है, इसलिए कि हुजूर का बशर होना, इंसान होना ये मनसूस है और कुरान की सराहत मौजूद है। सारे अंबिया बशर थे। और तुमको अगर देखना हो तो देख लो इन लोग की जहालत। इनके यहाँ भी लिखा हुआ है कि अंबिया सब के सब बशर थे, और मर्द बशर में भी 2 जिन्स है। तुम्हारी औरत बशर है कि नहीं?
औरतें भी तो बशर हैं, लेकिन कोई पैगंबर औरत हुआ तो बरेलवी लिखता है बाहर शरीयत सफ़ा अव्वल हिस्सा अव्वल सफ़ा 10 के ऊपर कि अंबिया सब के सब बशर थे और मर्द